मीरा दीदी, ये क्या दाल बनाई थी कल रात? नमक इतना था कि लगता है पूरा गांव उसमें नहाया हो। और तुम्हारी रोटियां इतनी कड़ी थीं कि अब सोच रही हूँ क्या ये रोटियां खाने का नहीं, घर में कुछ और बनाने का सामान है। अरे वाह, तो अब मेरी रोटियां भी आपको जूते बनाने के लिए इस्तेमाल करनी हैं? नहीं नहीं, बस अब इन रोटियों से मुझे चमत्कारी तरीके से घर के बर्तन साफ करने का आइडिया आ गया। फिर दोनों जोर से हंस पड़ती हैं। हा 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 हा। कभी मेरी रोटियों को लेकर इतना नहीं हंसी दीदी। अब क्या हो गया? क्या कर सकती हूँ, जब तुम्हारी रोटियां इतनी मजबूत हो तो हंसी तो आनी ही है। पता है, तुम्हारी बातें कभी-कभी मुझे पुराने जमाने की कहानियों की तरह लगती हैं, जहां हर किरदार अपनी शक्ति को लेकर बात करता है। दोनों फिर हंसते हैं और हा धीरे धीरे मस्ती के बीच घर का काम चलता रहता है। रात का समय, सभी परिवार वाले खाने की मेज पर बैठे हैं। आज मैंने एक नया फैसला लिया है। अगर तुम दोनों 1 महीने तक बिना झगड़े के एक काम करती हो तो मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी की किताब तुम दोनों को दे दूंगा। दादाजी, मीरा दीदी से शांत रहना तो जैसे चंद्रमा पर जाने जैसा होगा। सुधा, तुम्हारे जैसी बातों से तो लगता है मुझे चाय में नमक डालने की रेसिपी सिखानी चाहिए। देखते हैं तुम दोनों इस चुनौती को पूरा कर पाती हो या नहीं। बस ये रेसिपी की किताब हमें ही मिलेगी। सभी परिवार वाले हंसी में खो जाते हैं, लेकिन दादाजी ने एक मजेदार चुनौती पेश की थी, जिसका असर दोनों बहनों पर साफ नजर आता है। सुबह का समय, सुधा और मीरा रसोई में साथ में खाना बना रही हैं। आज चाय तुम्हारी बनाई है, मैं दाल बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी दाल में नमक और चीनी का फर्क ना हो जाए। क्या ये चाय है या समुद्र का पानी? क्या बताऊं, तुम्हारी दाल तो ऐसी बनती है जैसे खाना नहीं, नकल हो। अगर दाल में नमक कम था तो अगले दिन इसकी मिठास पूरी कर लेंगे। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हंसी के साथ। रात को खाना बनाते हुए दोनों हल्की नोकझोंक करते हुए एक दूसरे की मदद करती हैं। क्या तुमने इसमें मिर्च ज्यादा तो नहीं डाली?
क्या तुम्हें मिर्च के अलावा और कुछ पसंद नहीं? मुझे तो मिर्च में भी हल्का स्वाद चाहिए था। इसे तो खाकर मुंह जलने का डर है। तो फिर अब तुम्हें मुंह जलने के बाद सर्दी गर्मी की समझ आएगी। दोनों फिर एक दूसरे की बातों से हंसते हुए काम करती हैं। फिर जब मीरा सब्जी में थोड़ा मसाला डालती है तो सुधा पूछती है, अरे, क्या तुम मिर्च डालने का बहुत शौक रखती हो? खैर, तुम्हारे स्वाद के हिसाब से अब और कुछ डालने का मन कर रहा है, शायद काली मिर्च। काली मिर्च से कुछ नहीं होने वाला, पर तुम हंसी में जरूर काली हो। दोनों फिर हंसते हुए अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन आपस में हल्की फुल्की मस्ती होती रहती है। खाना तैयार होने के बाद दोनों बर्तन धोते हुए बात करती हैं। अच्छा दीदी, आज तुमने कुछ सीखा है ना? मैंने देखा, तुमने मेरी मदद की। हाँ, सिखा तो है कि एक दिन चाय में नमक डालने से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों फिर एक दूसरे को देखती हैं और धीरे धीरे उनके बीच की तकरार कम होती है। सच कहूं तो हमारी लड़ाई से तो यही सीख मिली कि जब साथ में काम करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, अब लगता है इस बार दादाजी की किताब तो हमारी ही होगी। दोनों गले मिलकर हंसते हैं और फिर रसोई में बैठकर आराम से चाय पीने की योजना बनाती हैं। झगड़े और नोक-झोंक में कितना भी मजा हो, लेकिन जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समझदारी और एकता ही रिश्तों की असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।